अब ट्रम्प साहब जो हैं, जब से इक़्तिदार में आए हैं ना, लिटरली डेली कोई ना कोई ऐसी चीज़ करते रहते हैं जो कि हर बंदा बोल सकता है यार ये जो है ना इसमें कहीं ना कहीं करप्शन चल रही है, ठीक है। अब साबित कुछ नहीं हुआ क्योंकि इंक्वायरी नहीं हुई, ठीक है, लेकिन आप इसमें ब्लाइंड आई नहीं रख सकते भाई। जिस बंदे के पास थोड़ी सी भी अकल है ना उसको दिख जाएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। अब ये बेसिकली ओपिनियंस हैं, ठीक है ना, आहिस्ता देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ट्रम्प की प्रेसिडेंसी ख़त्म होगी इसके ऊपर 100% इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अब थोड़ा सा पैटर्न देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है। ट्रम्प साहब ने हुकूमत संभाली, ठीक है, और ट्रम्प को लोग क्यों लेकर आए, ही वॉज आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर अब देखें तो 2 पार्टीज़ चलती थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ठीक है। तो लोगों ने कहा नहीं भाई ये नहीं है वो नहीं है, इमरान खान को उठा लिया गया। तीसरी पार्टी यानी आउटसाइड ऑफ सिस्टम से एक बंदे को लाया गया, शायद ये सिस्टम बेहतर कर दे, ठीक है। और दूसरा क्या था कि इमरान खान की सेल्फ अचीवमेंट थी, भाई शौकत खानम बनाया है, वर्ल्ड कप जिताया है। सेम गोज़ फॉर ट्रम्प। ट्रम्प ने जो है वो ट्रम्प टावर्स बनाए, जो न्यूयॉर्क की डाइंग थी पूरी की पूरी रियल इस्टेट, उसको उठाया और बिज़नेस को बूम करके दिखाया। मतलब उस बंदे ने खुद को बिलियनर बनाया, अपनी सेल्फ अचीवमेंट थी और आउटसाइड ऑफ द सिस्टम था, ठीक है। सिस्टम पे तनकीद करता था कि सिस्टम ख़राब है। सेम गोज़ फॉर ऑन द अदर हैंड एज वेल। जब से उसको लेकर आए ना सिस्टम में, मतलब प्रेसिडेंट बने, आप देखें पहले सबसे पहले काम क्या किया, ठीक है, मीम कॉइन्स लॉन्च कर दिए। ट्रम्प मीम कॉइन, मिलानिया मीम कॉइन, उसकी वाइफ का, उसके बेटे का, हर बंदे का मीम कॉइन चल रहा है, ठीक है। और उस मीम कॉइन के जाता मीम कॉइन एकदम से पंप हो जाता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट होता है और अचानक से फिर वो मीम कॉइन रग पुल हो जाता है, गिर जाती प्राइस। अब जिस बंदे ने खरीदा है महंगा, वो फंस जाता। तो ये क्लियरली ये रग पुल कहलाता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर कि आप दूसरों का पैसा छीन रहे हो, ठीक है। और लेकिन अगेन इस पर इंक्वायरी नहीं हुई तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही कि जब इंक्वायरी होगी तो देखेंगे कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हुई है। फिर इसके अलावा आगे चलते हैं, ठीक है। फिर इनके पास जो सेकंड स्कीम लेकर आए वो ये थी कि जी हम टैरिफ लगाएंगे, टैरिफ लगा के जो है वो मामलात करेंगे। अब जब टैरिफ लगना होता था उससे एक दिन पहले पोजीशंस ले ली जाती थी, ठीक है ना। आप देखेंगे हाइपर लिक्विड के ऊपर, मतलब जब भी कुछ होना होता था उससे कुछ टाइम पहले ना 1-2 घंटे पहले एक पोजीशन खुल जाती थी और एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही रिएक्ट करती थी, बिलियंस और लोग पैसे वहाँ से कमाए गए। अब क्रिप्टो क्योंकि उसमें पता नहीं होता किसने पैसा कमाया किसने नहीं कमाया, क्योंकि एनोनिमस होता है, आप कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्रिप्टो इनसेंसिटिव होना स्टार्ट हो गया कि भाई लोगों ने फिर रिएक्ट करना ही छोड़ दिया कि कोई न्यूज़ आ भी रही है तो फिर आप देख रहे थे कि स्टॉक जो क्रिप्टो मार्केट है वो हिल ही नहीं रही थी। फिर इन्होंने चेंज करके तो आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ चले गया, फिर स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप देखें स्टॉक मार्केट कितनी मैनिपुलेट हुई, ठीक है। और हमेशा यही होता है जब भी कोई बड़ा इवेंट होना होता है उससे 1-2 घंटे पहले पोजीशंस खुल जाती हैं, ठीक है। अब ये बहुत से लोग बोल रहे थे भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। पूरी मार्केट ले लो, हर जगह पे कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई पोजीशन छोड़ रहा है और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी पोजीशन खुल रही हैं जो कि बिल्कुल हिट हो रही हैं, ठीक है। बहुत पैसा बना रहा है वो, क्योंकि आजकल का दौर है इन्फॉर्मेशन का दौर। अगर आपके पास या मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन पहले आ गई है तो आई कैन मेक बिलियंस आउट ऑफ इट, ठीक है। और यही हो रहा है। इनसाइडर ट्रेडिंग इस दुनिया में इलीगल, कि आपके पास अगर कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन है आप ट्रेड नहीं कर सकते उसके ऊपर ना, इट्स इलीगल। हम सब होते हुए देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप देखें कि ईरान वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब ईरान वॉर जब शुरू होनी होती है उससे कुछ घंटे पहले आप देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी ऑयल की पोजीशंस ओपन हो जाती हैं। अब किसको पता थी ये बात, नहीं पता। अब ये सारी चीज़ें ना अब तक हर बंदा खामोशी से देख रहा था और कह रहा था कि यार दिस इज़ समथिंग फिशी। लेकिन 23 मार्च को कुछ ऐसा हुआ है, उसके बाद दुनिया का जितने बड़े बड़े आउटलेट्स हैं ना, चाहे वो BBC हो, चाहे वो फाइनेंशियल टाइम्स हो, जितने बड़े बड़े आउटलेट्स हो, बूमबर्ग हो, अब तो हर बंदा कहना स्टार्ट हो गया भाई ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। इवन आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मिलानिया की जो मतलब प्रेसिडेंट्स हाउस में आई है, उसका जो डे और उसका जो व्लॉग है ना, सिंपल जुबान ने व्लॉग अमेज़ॉन वालों ने $100 मिलियन का ख़रीदा है। और उस व्लॉग को जब सिनेमा में प्रीमियर किया गया ना, 2 लोग देखने के लिए आए। क्लियर कट जो जेफ बेजोस है, इट वाज अ टेक्निकल सॉर्ट ऑफ ब्राइब कि आप एक सस्ती चीज़ को इतने 100 मिलियन का ले रहे हो जस्ट टू प्लीज़ द ट्रम्प। इसी तरह ट्रम्प साहब की और आप हिस्ट्रीज उठा के देख लें, हर कंपनी पे जो है वो टैरिफ लगा देता है, ये नहीं करना वो नहीं करना। कंपनी वाले जो हैं वो या तो सोने का कोई तोहफा गिफ्ट कर देते हैं, जैसे एप्पल ने सोने का तोहफा गिफ्ट किया, सारी चीज़ें हट गई, ठीक है। स्वीडन के ऊपर लगाया, ठीक है, स्वीडन वाले तोहफा लेके गए, हट गया। सॉर्ट ऑफ जैसे बादशाहों के पास आप तोहफा लेके नहीं जाते, बादशाह खुश हो जाता था, एग्जैक्टली वो चीज़ हो रही है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ पर्सनल गेन ना, वो हो रहा है। अब जो 23 मार्च को हुआ है ना, उस पर तो
मतलब लिटरली आप अंधे हो गए तो ही आप बोलोगे यार ये चीज़ ऐसे नहीं आई है। अब इवन ईरान वार से भी पहले मैंने आपको बताया कि जो है हुआ क्या कि एक पूरी की पूरी पोजीशन ओपन की गई जिसके ऊपर लोगों ने बिलियंस कमाए, ठीक है। जब ईरान वॉर पीक पे थी ना, जो ट्रम्प साहब है उसने अल्टीमेटम दे दिया कि भाई 48 आवर्स के अंदर जो है अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोली तो मैं इनके सिविलियन पावर प्लांट्स और जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो भी है मैं इनका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके इनकी बिजली तबाह कर दूंगा, ठीक है। ईरान ने जब बदले में और धमकियाँ दे दी तो दुनिया सारी परेशान हो गई, और मंडे वाले दिन जब मार्केट्स ओपन हुई ना तो $1.5 ट्रिलियन दुनिया का वाइप आउट हो गया इनसर्टेनिटी की वजह से। और उसी दिन, ठीक है, अचानक से न्यूज़ आती है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान में नेगोशिएशंस हो रही हैं और अमेरिका ने ये 48 आवर्स की डेडलाइन माफ़ कर दी है। दैट्स ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई उससे ठीक आधा घंटा पहले $100 मिलियन से ज़्यादा की ट्रेड पोजीशंस ओपन हुई हैं, ठीक है। अभी आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये ब्लूमबर्ग की बेसिकली डेटा है वॉल्यूम एक्टिविटी का, जो कि इंतहाई अनयूजुअल है। आधा घंटा पहले भाई आप कैसे बता सकते हो कि ये होने वाला है? क्लियरली किसी के पास इंफॉर्मेशन थी इनसाइडर, ठीक है। WTI पे ये पोजीशन खुली है, ब्रूट पे ये खुली है, गोल्ड पे ये खुली हैं। कोई एसेट दुनिया में ऐसा नहीं रह गया हो जिसको मैनिपुलेट ना किया जा रहा हो। और दुनिया हैरान होना स्टार्ट हो गई कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग यार, इतना ओपन। और आई एम श्योर कि अब जो है ना कहानी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अमेरिकन पॉलिटिक्स और अमेरिका सिस्टम इतना स्ट्रांग है, मोस्ट लाइकली जब भी ट्रम्प पावर से हटेगा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस की बात ज़रूर होगी, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है और मैं 90% श्योर हूँ इस पर लोगों की बात होगी। भाई अब तो मतलब पॉइंट इज़ कि एवरी बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इज़ टॉकिंग अबाउट यार ये क्या रहा है हमारे सामने, ठीक है। भाई जिसके पास इन्फॉर्मेशन है वो बिलियंस छाप रहे हैं। दिस इज़ नॉट द वे अमेरिका यूज टू रिएक्ट यार। इनके प्रेसिडेंट जो था, जो भी जितना भी था, लेकिन दे हैव सम सॉर्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी। ओबामा को देखो, एक पर्सनैलिटी थी वो, मतलब अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ना कोई बंदा उसकी बात पे यकीन कर पा रहा है, ठीक है। नेगोशिएशन के बीच में बैक स्टैबिंग कर देते हैं, क्रेडिबिलिटी वो खो रहे हैं। व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग? आई एम वेरी सरप्राइज्ड अबाउट द थिंग विच जो हो रही है इस वक्त दुनिया में, ठीक है। और एज अ इन्वेस्टर हमें सीखने की लिटरली ज़रूरत है कि वो फंडामेंटल्स मैटर नहीं कर रहे, कुछ मैटर नहीं कर रहा, बस ट्रम्प की बात मैटर कर रही है कि वो कह क्या रहा है। और उसकी बात पे अब ये भी नहीं कह सकते कि सुबह ये कह रहा है तो शाम को ये कह रहा होगा। सो लेट मी नो कि आपको इस बारे में क्या लगता है। और क्योंकि फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन में और इतने बुरे हालात में खुद को फाइनेंशियली नेविगेट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, मतलब आवर बाय आवर न्यूज़ चेंज हो रही होती है ना, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा होता हूँ। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो मेरा व्हाट्सएप का चैनल होगा, बायो से मिल जाएगा, वो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे ये होता है मैं और ऐप डायरेक्टली कुछ भी होता है तो मैं आप लोग में कनेक्टेड रहते हैं। तो उससे होता है कि आप भी अपडेटेड रहेंगे। हज़ारों डिफरेंट आउटलेट्स को आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। मैं सारी चीज़ें अपने लिए इकट्ठी कर रहा होता हूँ, वो आप लोग भी मुस्तफ़ीद हो पाएंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको चीज़ समझ में आई हो। कोई सवाल है कमेंट डाउन, फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है डू ईमेल मी, आई विल गेट बैक टू यू।